मैं खुद एक कबायली इलाके से हूँ, मैं खुदा की कसम मैं उठा रहा हूँ, हमने खुद अपने आंखों से देखे कि हमारी माओ बहनों के दुपट्टों को जो है उड़ते देखा है, बमों से उड़ते हुए देखा है हमने, उन लोगों की लाशें हमने खुद अपने हाथों से उठाई है। इमरान खान वाहिद बंदा है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे मुल्क में कोई ड्रोन हमले नहीं होंगे। पीटीआई के वो एमएनएस जो सिंध हाउस में बैठे हैं, जिन्होंने अपना वोट बेचा, अपना ज़मीर बेचा, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम बदलो, यहाँ ईमान बेचते हैं। तो ये सारे बेगैरत बेशरम लोग ये ईमान का सौदा करने गए हैं और ना कि अपना करने गए हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया है उनके वोट की तौहीन कर रहे हैं। ये असल में उनके वोट की तौहीन है। अब उन लोगों को उठना चाहिए, कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इनसे पूछे कि ये तुम अपने बाप के दादे के वोट लेके मुंतखब हुए हो, ये इसी अवाम ने इनको मुंतखब किया और जिन्होंने मुंतखब किया उनको अपने वोट का पूछना चाहिए, क्योंकि ये अभी अपना नहीं, ये उन वोट का सौदा नहीं कर रहे, अपने उन वोटरों की तौहीन कर रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचे मारे कि तुम्हारी औकात क्या है। अभी उनको भी उठना चाहिए और अपनी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए कि हमने तुम्हें मुंतखब किया था, इसलिए नहीं था किया कि तुम जाके हमारे वोटों की कीमत वसूल करो उस सौदागर से, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, इसके जो जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं बेगुनाह पाकिस्तानियों के। अच्छा ये बताएं क्या वजह है, क्यों वो ये सारे एमएनएस जाके सिंध हाउस में बैठ गए हैं? ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जो बोली है 20 करोड़ 30 करोड़ की लगी है। ये जो पैसा है ये कहाँ से आया? देखो ये पैसा, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो कोई आप 5 साल के बच्चे से भी पूछे ना तो वो भी आपको बता देगा कि ये जरदारी लोगों ने जो कर्जा मुल्क पे चढ़ा है वो पैसे किधर गए हैं इनसे। वो यही थे ना जो ठेका होता था करोड़ रुपए में, ये 10 करोड़ रुपए कागजों में करा के 9 करोड़ रुपए कमीशन ले लेते थे। ऐसे ही मिस्टर 10% इनको बोलते थे। ये पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूट के आज उन्हीं से इन्हीं लोगों को खरीद रहा है। अच्छा बताएं इन एमएनएस के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो बड़े सुकून से सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ गपशप कर रहे हैं और नमाज़ें पढ़ रहे हैं वहाँ जाके? देखो इनके इन नमाजों का, इनके इन दारी का, इनका इसका क्या फ़ायदा? इनको तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी अपने वोट का सौदा कर रहा है, अपने ज़मीर का सौदा कर रहा है, वो तो मुंह से तुम्हारे अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो या ना कहो, असल में होता है दिल की बात, ईमान के जिस पे खड़ा हो। कहने से बंदा मुसलमान नहीं होता, किरदार से होता है, और ये इनके किरदार हैं। ठीक है, देखो इमरान खान इनकी नफ्सियात को समझता है। उसको जब वो सेनेट के इलेक्शन में कहता है कि शो एंड इलेक्शन कराओ तो क्यों नहीं कराते? ये ज़मीर फरोश लोग हैं, ये लोगों के आम आवाम से वोट लेते हैं और आके उसी वोट की कीमत लगाते हैं और ऐसे जो है ना ज़मीर ख़रीदारों से इनसे कीमतें वसूल करते हैं। ये लेकिन ये देखो गलती इनकी भी नहीं है, गलती तो हम उन लोगों की है जो इनको वोट देते हैं। कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हम ये किन लोगों को वोट दे रहे हैं। आया ये यही लोगों को वोटें दे रहे हैं और यही इनकी जो है वोट की कीमत वसूल करते हैं। तो वोट देने वाले को कम से कम सोचना चाहिए कि हम जिस शख्स को वोट दे रहे हैं इसका माजी में क्या किरदार है। अच्छा ये बताएं पीपल पार्टी वाले, नून लीग वाले सरेआम ये कह रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, एमएनएस को खरीद रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? देखो इलेक्शन कमीशन को तो ये ख्याल आ जाता है कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है, मुंतखब नुमाइंदों को नहीं जाना चाहिए। तो ये जो सरेआम कह रहे हैं कि हम बिक रहे हैं, हम ले रहे हैं पैसे, तुम कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, तो इनको भी तो सोचना चाहिए ना कि इनको आए, इनको पूछे कि तुम्हारे जो ये बाप के जो है हुकूमत इधर कोई, ये तुम्हारा ये जागीर है अपनी, इसको रियासत समझो, अपनी रियासत है, जो तुम्हारे जी में आता है करो। हम जो खान साहब कहीं चले जाएं तो उसके लिए कहते हैं कि नोटिस आ जाता है। इनका क्या रहे तो वो सत्तू पी के सोए हुए हैं, उनको जैसे कोई पता ही नहीं है। ये जो तहरीके अदम एतमाद पेश की गई है, क्या समझते हैं अब कौन जीतेगा? 10 एमएनएस तो अपोजिशन के पास आ गए हैं। देखो एमएनएस आएँ या जाएं, खान साहब रहें या ना रहें, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि इंशाल्लाह इमरान खान के साथ जो अवाम 2018 में खड़ी थी उससे डबल अवाम इमरान खान के साथ हो गई है। उसकी 2-3 वजह हैं। उसकी वजह यह है कि देखो इमरान खान साहब ने जब नेटो के इधर हो रहा था, वो ड्रोन हमले कर रहे थे, उस वक्त यही जरदारी था, यही नवाज शरीफ था, यही मौलाना फजलुर रहमान था जो इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है, इस्लाम के नाम पे सियासत करता है। इन्होंने क्यों नहीं नेटो के उसके क्यों नहीं की? इसने बोला कि तालिबान के साथ इसको लड़ाई हल नहीं है, मुज़ाकरात करो, इसको तालिबान खान कह दिया। इसने जब नेटो की सप्लाई रोकी, खान साहब का रिकॉर्ड में चेक करो, ये तो अभी कह रहे ना, वो जब हुकूमत में नहीं थे तब भी रोडों पे
निकला था और कहा था कि ये हमारी खुददारी और सालमियत पे सवालिया निशान है। कम से कम इनको जो है ये नीटो के सप्लाई, उस वक्त किधर था फजलुर रहमान? इसके तो साइन मौजूद हैं। ये तो कि चाहता था कि जी होने दो और बाहर आके कहता था जी हम मुज़ाहमत करते हैं इसकी। देखो अल्लाह ताला की जो है ये अल्लाह ताला की चॉइस होती है, इंतखाब होता है कि जिससे मर्जी दीन का काम ले ले। अपने मुल्क में इश्क रसूल के दावा करना बहुत आसान है, अपने मुल्क में गिराओ जलाओ निकलो, ये बहुत आसान बात है। अगयार में जाके ना मानने वालों के जाके उनके हाँ बोलना कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, हमें तकलीफ़ होती है कोई करता है। तो देखो अल्लाह ताला ने जो है ना इसी इमरान खान को ये जो मर्जी कहें, अल्लाह ताला ने इसको अपने नबी के जो है ना हिफाजत उसके नमूज़ के लिए मुंतखब किया और आज पूरी दुनिया में माना इस्लामोफोबिया के दिन मनाया जाएगा। तो ये देख अल्लाह ताला का इंतखाब होता है। ये इस जो फजलुर रहमान है जो अपने आप को बहुत जो है दीनदार कहता है, तो फिर इसके नसीब में नहीं था। ये जिसको यहूदी एजेंट कहते हैं, अल्लाह ताला ने उसी यहूदी एजेंट के ज़रिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत करवाई है। जो तहरीक अदम एतमाद है वो कौन जीतेगा, कौन वोट देगा? मैं आपको सिंपल बता दूं, जो भी जीते अवाम इमरान खान के साथ है और जिसके साथ अवाम होगी वही जीतेगा। आज सिंध हाउस में जो पीटीआई के एमएनएस बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना वोट बेचा, अपना ज़मीर बेचा, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने इमरान खान के नाम पे वोट लिया और असम्बली में पहुँचे। अगर आप में हिम्मत है और गैरत है तो इस्तीफ़ा दें, आए फिर जिस मर्ज़ी को वोट देना है। वो किधर गया भगोड़ा जो कहता था कि वोट को इज़्ज़त दो? कल वो आपने शहबाज शरीफ की इंटरव्यू देखी है, कह रहे इस बात पे वो अदम इत्मीनान ला रहे हैं कि इमरान खान ने एब्सोल्यूट नोट क्यों कहा, अड्डे क्यों नहीं दिए। तो आप अंदाज़ा करें यार इस मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं दोबारा। मैं आपको 2008 की तरफ बैक लेके जाना चाहता हूँ। मैं ख़ुद एक कबायली इलाके से हूँ, मैं खुदा की कसम मैं उठा रहा हूँ, हमने खुद अपने आंखों से देखें कि हमारी माओ बहनों के दुपट्टों को जो है उठते देखा है, बमों से उठते हुए देखा है हमने, उन लोगों की लाशें हमने खुद अपने हाथों से उठाई है। इमरान खान ने वाहिद बंदा आया कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे मुल्क में कोई ड्रोन हमले नहीं होंगे। ये फिर किस तरफ मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं? ये भगोड़े हैं। किधर गया वो बाहर बैठा हुआ तब कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। कल वो कह रहा है कि जनाब अली हम एक ऐसी कौमी इत्तेहाद बनाएंगे जहाँ जो है ना 5 साल मुकम्मल हुकूमत करेंगे। तो इमरान खान ने 2.5 करोड़ वोट लेके यहाँ पे आया है, कोई इस तरफ मुंतखब नहीं हो के आया है कि आप कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। अगर आपने अवाम मतलब ये अदमात लेकर आ रहे हैं तो किस बात पर लेकर आ रहे हैं? तो मुझे तो एक बात बताएं, किस बात पर ये लेकर आ रहे हैं कि भाई जो आप लोगों ने रूस के ख़िलाफ़, उनके अमेरिका के ख़िलाफ़ गए, जो आपने ब्लॉग बनाई है इसके ख़िलाफ़ लेकर आए। अगर इनको अवाम की फ़िक्र होती, अवाम के साथ इनको लगन होता तो तकरीबन ये महंगाई तो ये 3 साल से तो उस वक्त क्यों नहीं लाई? अगर इमरान खान को उस वक्त हटाते। अब जब इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें नीचे की, हालांकि आलमी मंडी में कीमतें ऊपर है और बिजली की कीमत और नीचे की, तो तब ये अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। ये वोट के लिए नहीं आ रहे, ना तो ये अवाम के लिए आ रहे हैं, ये सिर्फ अपने ग़ुलामों को खुश करने के लिए आ रहे हैं और अदम एतमाद पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन्होंने पहले भी अदम एतमाद का किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इमरान खान ने 2 वोट फालतू लेके कामयाब हुए और इंशाल्लाह अभी भी कामयाब होंगे। ये बताएं, इलेक्शन कमीशन जो हमेशा इमरान खान को एक छोटी छोटी बात में नोटिस भेज देते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जवेद लतीफ़ सरेआम मीडिया पे बैठ के बात कर रहा है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैंने इसको खरीद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो इलेक्शन कमीशन पे मैं क्या कहूँ, वो लस्सी सो के जो है ना आराम से सोया हुआ है। उनको तो फैसल वाडा का कामा नज़र आता है, लेकिन वो जो ख्वाजा वज़ीर ख़ारजा था उनकी वो कामा नज़र नहीं आता है। उनको तो इमरान खान नज़र आता है कि वो आवाम में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैठ के सिर्फ आम कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को ज़मीरों को ख़रीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि 63 के तहत इनको नाहल करे। इनकी वीडियो सामने आ रही, आपने सेनेट इलेक्शन में देखा वो गिलानी का बेटा लोगों को ख़रीद रहे, बोरी भर के पैसे दे रहे, फुटेज चली। इलेक्शन कमीशन खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करे, इस कौम पे रहम करे, इस इदारों पे रहम करे, इन लोगों को पकड़े।